हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। अपने पशु परिचर का सामान्य पशुपालन का टॉपिक पढ़ रहे थे। सारा का सारा कोर्स अपडेटेड है, न्यू डाटा पर आधारित है। आपको निःशुल्क एग्रीजोन क्लासेस एप्लीकेशन के द्वारा करवाया जा रहा है, तो सभी अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी तैयार कीजिए। चलिए, अपने चौथी क्लास जो है वो ये रहने वाली है, फोर्थ क्लास है। पहले भी अपन ने 3 क्लासेज जब वो कंप्लीट कर दी है। रेगुलर रूप से आपको डेली की एक क्लास मिलती है शाम को 5 बजे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सामान्य शब्दावली, जिसमें अपने बदियाकरण जो होता है, कास्ट्रेशन, उसके बारे में सीखेंगे और बहुत सारी शब्दावली के बारे में सीखेंगे। बदियाकरण क्या होता है कि नर पशु से वृषण को हटा देना और मादा पशु से अपने अंडाशय गर्भाशय किसी चीज को हटा देना क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है, जिससे पशु के अंदर जनन क्षमता है वो गायब हो जाती है। तो नर से वृषण को हटाना, जिससे नर पशु की प्रजनन शक्ति क्या हो जाए? खत्म हो जाए। विधियां क्या हो जाती हैं? पहली विधि है खुली विधि, जिसे ओपन मेथड कहते हैं। चीरा लगाकर दोनों वृषण को हटा दिया जाता है, इसे सर्जिकल विधि कहते हैं। और इसमें रक्त है वो बहता है, देखो इससे अपने क्या करते हैं, वृषण को बाहर निकालते हैं। चीरा लगाया जाता है, सर्जिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि रक्त बहुत बहता है। इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली जो क्लास जैसी अपडेट होती है वैसे का वैसे आपको पीडीएफ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है खुली विधि के बाद में बंद विधि। बंद विधि जो होती है, इसके अंदर अपने देखते हैं, बंद विधि है उसमें एक यंत्र काम में लिया जाता है, ब्रूडिजो कास्ट्रेटर यंत्र। इसमें शुक्र कॉर्ड को नष्ट किया जाता है, यानी जो पशु का अपने वृषण होता है उसके ऊपर शुक्र कॉर्ड होता है, जिसमें वृषण के अंदर निर्मित शुक्राणु जो है वो शुक्राशय तक पहुंचते हैं। हम उसका आने जाने का स्थान है वो कट कर देते हैं। शुक्र कोड को नष्ट किया जाता है। कास्ट्रेशन की सबसे अच्छी विधि और रक्तहीन विधि होती है। शीत ऋतु में मुख्यतः इस विधि से 6 महीनों के पशुओं को बदियाकृत करते हैं। ज्यादातर सर्दी में बदियाकरण करना चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि पशु है वो अपने काम से मतलब रखे और कोई सारे मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इससे पशु के अंदर मांस उत्पादन भी अच्छा होता है और काम के प्रति उसका मनोबल जो है वो भी बढ़ा हुआ रहता है। आगे देखो, 3 नंबर आती है रबड़ रिंग विधि। इसे इलास्ट्रेटर एलिस्ट्रेटर रिंग डिस्पेंसर द्वारा अपने यूज करते हैं। अंड कोषों के ऊपर रबड़ का छल्ला चढ़ा देते हैं। जैसे जैसे अंड कोष बड़े होते हैं, रबड़ का छल्ला उनके अंदर बैठता जाता है और बाद में शुक्र कोड नष्ट हो जाता है। तो अपने क्या कर देते हैं, उस रबड़ को हटा देते हैं। बदियाकृत करने की आयु बछड़े में 8 से 10 सप्ताह की होती है, भेड़ के अंदर 2 सप्ताह होती है, बकरी में 2 से 4 सप्ताह और सुअर में 1 सप्ताह होती है। ठीक है जी। इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट। तो बदियाकरण में अपने नोट की बात करें तो स्पेड क्या होता है? बदियाकृत मादा जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है? स्पेड कहलाती है। गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर घोड़े की बदियाकृत मादा को क्या कहते हैं? स्पेड कहते हैं। यानी पशुओं की बदियाकृत मादा जो होती है उसे स्पेड कहते हैं। स्पेड वैसे नॉर्मली किया नहीं जाता है, बट अगर बच्चेदानी में यूट्रस के अंदर या ओवरी अंडाशय के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो हम क्या कर देते हैं? बदियाकरण कर देते हैं। फिर देखो केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन क्या होता है? बदियाकरण मुर्गियों में बदियाकरण करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? केपोनाइजेशन। मुर्गियों के अंदर बदियाकृत करना क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन कहलाता है। बदियाकृत मुर्गा क्या कहलाता है? तो केपोन कहलाता है। क्या कहलाता है? केपोन कहलाता है। और केपोन जो होता है उसकी उम्र कितनी होती है? तो 10 माह की उम्र होती है। 10 माह की उम्र होती है, याद रखिएगा। कैपोनाइजेशन मुर्गियों के अंदर बदियाकरण करने की प्रक्रिया है, वो कैपोनाइजेशन कहलाता है। और बदियाकरण जो है वो बदियाकृत नर जो होता है वो कैपोन कहलाता है। कितने माह की उम्र में बदियाकृत कर सकते हैं? तो 10 माह की उम्र में बदियाकरण है वो किया जा सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है कास्टिंग। व्हाट इज कास्टिंग?
विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे डिश बडिंग या डीहॉर्निंग या सर्जिकल ऑपरेशन के लिए पशुओं को जमीन पर लेटाना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। कोई भी अपने पशु को दवाई देनी है तो उनके लिए क्या होता है? तो क्या कहलाता है सर? किसी भी अपने जनरली जितने भी एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स के अंदर जितने भी ऑपरेशन करने हो, एनिमल को कंट्रोल करना हो, तो उस टाइम जो अपने पशु को जमीन पर लेटाते हैं उसे कास्टिंग कहते हैं। अब देखो ये गाय बंधी हुई है, इस गाय को अपने आगे से इसकी गर्दन के अंदर रस्सी डाल ली, फिर अपन ने इसको आगे वाले कंधे की जगह से बांध दिया, फिर पीछे वाले पीठ के हिस्से से बांध दिया, और फिर इस रस्सी को जैसे खींचा, अब ये गाय हिलेगी नहीं। ये क्या होता है? रीयूफ मेथड होता है। गाय भैंस की कास्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? रीयूफ मेथड होता है, जो कि ये होता है। अपने टाल मेथड भी यूज करते हैं, बट टाल मेथड काम नहीं करता है उतना, रीयूफ मेथड होता है वो बढ़िया होता है। नेक्स्ट आता है टीजर बुल। व्हाट इज टीजर बुल? टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल में नसबंदीकरण किया जाता है, जब बेल को शल्य चिकित्सा द्वारा बांझ बना दिया जाता है। अब इसमें बांझ कैसे बनाते हैं? देखो हमने बदियाकरण किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था? या तो वर्षण को बाहर निकाल दिया था, या स्पर्मेटिक कोड को ब्रूडिजो कास्टेटर यंत्र के द्वारा अपन ने नष्ट कर दिया था। बट इसके अंदर अपने क्या करते हैं? शुक्र वाहिकाएं जो होती है नसबंदी करते हैं, इसमें शुक्र वाहिका को क्या करते हैं? काट। इस तरह के बैलों का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जो गर्मी में आई हुई यानी हीट में आई मादा होती है उसका पता लगाने में करते हैं। हीट में आई हुई मादा का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टीजर बुल में शुक्र वाहिनियों को काट दिया जाता है, परंतु जनन अंग सक्रिय रहते हैं। अब जनन अंग तो सक्रिय रहते हैं, इसीलिए उसमें हार्मोन का निर्माण हो पाता है, और हार्मोन से ही वो पता करता है कि कौन सी गाय है वो हीट के अंदर आई हुई है। इसका ये स्पेशल टास्क होता है, स्पेशल वर्क होता है टीजर बुल। फिर आता है बुल्लर गाय। बुल्लर गाय या निम्फेनेमिक गाय क्या होती है? वे गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, हमेशा ऑलवेज हीट में आई हुई रहती है, उनको क्या कहते हैं? बुल्लर गाय कहा जाता है। फिर आता है फ्री मार्टिन। जब मादा पशु एक नर व एक मादा बच्चे को जन्म देती है तो मादा नपुंसक पैदा होती है, और उसे ही क्या कहते हैं? अपने फ्री मार्टिन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर बच्चा पल रहा है, 2 फर्टस का फॉर्मेशन हो गया, मान लो जुड़वा बच्चों का निर्माण हो गया। अब माता के गर्भाशय से यूट्रस से प्लेसेंटा निकलता है, वो प्लेसेंटा क्या होता है? 2 प्लेसेंटा निकलेगा और दोनों क्रॉस हो जाते हैं। तो एक में तो था नर और एक में था मादा। अब देखो जो नर था वो कौन से हार्मोन का स्त्रवण कर रहा था? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि जिसकी शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, यानी उसका प्रभाव ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रभाव को वो दबा सकता है। तो क्या होता है कि इस नर के अंदर जितने भी हार्मोन जा रहे थे वो क्या हो गए? इस मादा वाले के अंदर भी चले जाते हैं, और मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं। इसे कहते हैं अपने फ्री मार्टिन। जो ये मादा जन्म लेगी ये कैसी होगी? ये नपुंसक होगी। इसे क्या कहा जाता है? फ्री मार्टिन कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है कलिंग। कलिंग को अपने वीडिंग भी कहते हैं। क्या होती है कि झुंड में अवांछनीय या अनुत्पादक जानवरों को छांटना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है, या अपने छंटाई कह सकते हैं। यहाँ पर अनुत्पादक जानवर होते हैं या अपने जो अवांछनीय पशु होते हैं, रोग ग्रसित हो गए हैं, उनको अपने अलग छांट देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कलिंग और वीडिंग। आगे आता है सकलिंग। व्हाट इज सकलिंग? बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? सकलिंग कहलाता है। फिर आता है विनिंग। बछड़े को मां के साथ पालते हैं तो उसे सकलिंग कहते हैं, बट अगर उसको अपने अलग कर देते हैं माता से तो उसे क्या कहा जाता है? विनिंग कहते हैं। विनिंग प्रक्रिया है, ज्यादातर ये तो अपनाई जाती है। विनिंग है वो बड़े डेयरी फार्मों के अंदर अपनाते हैं, जहां पर अपने पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक अपने उद्देश्य जहां पर आ जाता है वहां पर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। बहुत कम उम्र में बच्चे को उसकी मां से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है। उच्च मातृत्व वृत्ति के कारण भैंसों में शुरुआती विनिंग मुश्किल है।
भैंसों के अंदर मातृत्व शक्ति है वो ज्यादा होती है, इसी कारण यानी वो हेज ज्यादा करती है अपने बछड़े का, इसीलिए वीनिंग है वो मुश्किल होती है। वीनिंग एक वैज्ञानिक विधि है। वीनिंग क्या है? वीनिंग इज ए साइंटिफिक मेथड है। ऐसा नहीं है कि भी मतलब जनरली अपने ऐसा कर लिया, नहीं। बच्चे को जब अपने मिल्क रिप्लेस करेंगे तो मिल्क रिप्लेसर चाहिए, बच्चे की अच्छी वृद्धि के लिए अपने स्टार्टर चाहिए, तो उसके कॉम्पोजिशन है वो अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो ये इट इज ए साइंटिफिक मेथड। विनिंग की आयु कितनी होती है? तो काफ की 90 दिन होती है। 3 महीने बाद में अपने गाय भैंस से विनिंग कर सकते हैं, भैंस में मुश्किल होती है। बकरी में 16 सप्ताह है, भेड़ में 14 सप्ताह है, और सुअर में विनिंग है वो 8 सप्ताह के अंदर अपने अलग करते हैं। काफ में 90 दिन, भेड़ में 14 सप्ताह, बकरी में 16 और सुअर में 16 का आधा 8, 90 14 सप्ताह है भेड़ में, बकरी में 16 सप्ताह है, और 16 का आधा 8 सुअर में 8 सप्ताह है। आगे आता है फलसिंग। व्हाट इज फलसिंग? 11 नंबर अपनी टर्मिनोलॉजी रहती है फलसिंग। तो प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले, सर भेड़ों में प्रजनन मौसम आता है क्या? हाँ जी, यह एक सीजनल ब्रीडर पशु है, ठीक है। वैसे होता तो पॉलीएस्टर्स है, मोनोएस्टर्स नहीं होता, पॉलीएस्टर्स होता है, यानी एक साल के अंदर बहुत सारे आर्तव चक्कर इसके अंदर आते हैं, मध्य चक्कर आते हैं, बट ये एक सीजन विशेष के अंदर आते हैं। तो प्रजनन मौसम शुरू होने से 2 से 3 सप्ताह पहले अतिरिक्त प्रोटीन युक्त फीडिंग खिलाने की नियमित प्रक्रिया क्या कहलाती है? फलसिंग कहलाती है। प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले 2 से 3 सप्ताह पहले अपने क्या करते हैं? अतिरिक्त प्रोटीन युक्त फीडिंग खिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फलसिंग कहते हैं। मुख्यतः भेड़ में 250 ग्राम दाना रोजाना देते हैं, ये क्या कहलाती है? फलसिंग कहलाती है। और फलसिंग मुख्यतः भेड़ में अपनाते हैं। अगर यही चीज गाय में कर रहे हैं तो उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। फिर आता है राशन। किसी भी जानवर को 24 घंटे की अवधि में खिलाया जाने वाला जितना भी आहार होता है उसे क्या कहते हैं? राशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रफेज। रफेज क्या है? तो देखो रफेज क्या है? रफेज है वो चारा है। रफेज क्या है? चारा है। चारा अपने 2 प्रकार का हो सकता है। कैसा चारा? हरा भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है। या तो चारा हरा होगा या कैसा होगा? सूखा चारा होगा। तो सर जो रफेज होता है चारे के अंदर क्या पाया जाता है? रेशा ज्यादा होगा सर। रेशा क्या होगा सर? ज्यादा होगा। रफेज के अंदर क्या होगा? रेशा जो है वो ज्यादा होगा। अब फाइबर ज्यादा होता है तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन, या अपने कहें कि उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो सर जिस फीड में 18% से अधिक क्रूड फाइबर होता है, 18% से ज्यादा क्या होगा? रेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सर कितने परसेंट से? 18% से ज्यादा, तो उसमें क्या है? क्रूड फाइबर है। 18% से ज्यादा क्या है सर? उसमें क्रूड फाइबर है। और 60% से कम क्या है सर? 60% से कम उसमें टीडीएन है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है। तो उसे क्या कहा जाता है? रफेज कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाए तो उसे कंस्ट्रेंट बांटा रातिब का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखो सर्विस पीरियड क्या होता है? व्हाट इज सर्विस पीरियड? तो 2 सफल गर्भाधान के बीच की अवधि क्या कहलाती है? सर्विस पीरियड कहलाती है। 2 सफल गर्भाधान के बीच की अवधि क्या कहलाएगी? सर्विस पीरियड। ट्रोक्योर कैनुला क्या होता है? पशु के शरीर में पाचन जो होता है वो ज्यादातर किण्वन के द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा नहीं होता है। तो किण्वन के कहां पर होता है? रूमेन के अंदर होता है। रूमेन में जब गैस से भर जाती है तो उसे आफरा या टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। इस आफरे या टिम्पेनाइटिस से निजात पाने के लिए कई बार आफरा बहुत तेज होता है तो अपने उससे गैस निकालते हैं। किससे निकालेंगे? रूमेन से। रूमेन में गैस निकालने के लिए अपने जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे कहते हैं ट्रोक्योर कैनुला। ट्रोक्योर कैनुला पशु के पेट से गैस निकालने का यंत्र है, बाईं तरफ लगाते हैं। तो बाईं तरफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बाईं तरफ ही रूमेन होता है। आगे देखो नेक्स्ट आता है वेलोविंग।
व्हाट इज वेलोविंग? भैंस व सुअर का पानी में नहाना जो ताप नियंत्रण और परजीवी नियंत्रण हेतु किया जाता है क्या कहलाता है? वेलोविंग कहलाता है। बट यहीं पर आ जाए बेलोविंग, तो बेलोविंग क्या होता है? आवाज करना। वेलोविंग क्या होता है? तो पानी में नहाना। कौन नहाता है? भैंस और सुअर नहाते हैं। आगे आता है 18 नंबर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जो है वो जानवरों के बालों और त्वचा की सफाई करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे खुरहरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खुरहरा। फिर आता है सेगी। सेगी क्या होता है? यह भी एक बदियाकृत नर होता है। भेड़ के नर रेम का प्रजनन उपरांत बदियाकरण किया गया है, यह नर सेगी कहलाता है। एक प्रजनन के तो काम में ले लेंगे, उसके बाद में उसको बदियाकृत कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं? सेगी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे आता है नेक्स्ट स्टीमिंग अप। तो गर्भधारण के 6 माह बाद गाय को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त आहार देना क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप। अगर भेड़ की बात करें तो भेड़ में इसे क्या कहेंगे? फलसिंग। फिर आता है सियरिंग। भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? सियरिंग। सियरिंग साल में कितनी बार करते हैं? तो 2 बार करनी चाहिए। कितनी बार? 2 बार। आइंग। भेड़ की आंखों के पास से ऊन हटाना क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। भेड़ के आंखों के चारों ओर से ऊन हटाना आइंग कहलाता है। फिर आता है रिंगिंग। तो भेड़ के सीसन के चारों ओर से ऊन हटाना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। इसके बाद में आता है फ्लीस या फ्लीज भी बोलते हैं इसे। भेड़ से उतारी गई ऊन की एकल परत क्या कहलाती है? फ्लीश कहलाती है। फिर आता है डोकिंग। भेड़ में पूंछ काटना डोकिंग कहलाता है, ताकि भेड़ ऊन को खराब न करे, सुंदर लगे। और कितने दिन की उम्र में उसकी पूंछ काटी जाती है? तो 7 से 14 दिन की। फिर आता है डीबिकिंग। डीबिकिंग जो होती है वो मुर्गी की चोंच काटना क्या कहलाता है? डीबिकिंग कहलाता है। मुर्गी की चोंच पहले दिन से लेकर 14 सप्ताह तक कितनी भी काट सकते हैं, पर 16 सप्ताह के अंदर तो काट ही देनी चाहिए। ऊपर वाली चोंच ज्यादा काटते हैं, नीचे वाली चोंच कम काटते हैं, ताकि वो भोजन का ग्रहण कर सके। बैकयार्ड पोल्ट्री के अंदर डीबिकिंग करना जरूरी नहीं है। डबिंग। जिन मुर्गियों के अंदर कलंगी और वेटल्स बड़े होते हैं उनके अंदर कलंगी और वेटल को हटाना डबिंग कहलाता है। फिर देखो मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन का मतलब है कि पावसना। अपने नॉर्मल भाषा में क्या होता है? पावसना। तो दूध या दुग्धम कुपिका से थनों में आना क्या कहलाता है? दूध का पावसना कहलाता है। ठीक है, मिल्क लेट डाउन कहलाता है। मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन जरूरत होती है, जिसका प्रभाव कितने मिनट के लिए रहता है? 5 से 7 मिनट के लिए प्रभाव रहता है। इसीलिए दुग्ध दोहन कितने मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए? दुग्ध दोहन है वो 5 से 7 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अपने से पूछे 29 नंबर की व्हाट इज जियोफेगिया। जानवर जो क्या करता है, जब मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जियोफेगिया कहते हैं। मर्दा खाना शुरू कर देना जियोफेगिया कहलाता है। 30 नंबर है कैनाबलिज्म। जानवरों का आपसी भक्षण क्या कहलाता है? कैनाबलिज्म। किसकी कमी से होता है? जनरली सोडियम क्लोराइड की कमी से जानवर चोंच मारकर क्या कर देते हैं? एक दूसरे को घायल करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कैनाबलिज्म। बट केपोनाइजेशन क्या था? तो वो मुर्गी का क्या था? अपने बदियाकृत करना केपोनाइजेशन की प्रक्रिया थी। आपको कमेंट में ये बताना है कि केपोनाइजेशन जो होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा भी संभव है। केपोनाइजेशन में कौन सा हार्मोन मुर्गे को या मुर्गी को दिया जाता है तो उसका बदियाकरण हो जाता है। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। कल अपने फिर पढ़ेंगे। रोजाना आप 5 बजे जुड़ा करें, आपको सभी की सभी क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।